5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो तैयारी शुरू हुई है, सपा बसपा का गठबंधन की जो कवायद हो रही है माइनस कांग्रेस, आखिरकार उसके पीछे क्या रणनीति है, सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल क्या सोच रहा है, क्या वो कांग्रेस को माइनस करके और अगला चुनाव जीत लेगा, बीजेपी को परास्त कर देगा या उसकी घेराबंदी कर लेगा, उसके पीछे कोई ना कोई उसकी अपनी सोच जरूर है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल सपा और बसपा जो है 25 साल पीछे इतिहास में देख रहे हैं, 1993 से जब उनके साथ में जो है उन्होंने चलना शुरू किया था कि किस तरह से वो 1993 में जो है एक साथ आए थे तो भाजपा का सफाया कर दिया था। उसके बाद से बाद के दिनों में 2 साल ही हालांकि वो गठबंधन चल पड़ा था, गेस्ट हाउस कांड के बाद दोनों को अलग होना पड़ा था और फिर दोनों इस तरह से अलग हुए कि बीजेपी ने या जो भी उनके विरोधी थे कभी उनको एक होने ही नहीं दिया। अब जबकि मुलायम इरा एक तरह से खत्म हो रहा है और अखिलेश इरा शुरू हुआ है, उसमें बीएसपी ने परिस्थितियों को देखते हुए अपने को सपा से और सपा ने बसपा से जोड़ने की कोशिश की है और मकसद सिर्फ एक है, बीजेपी को हराना। और कांग्रेस को क्यों माइनस कर रहे हैं, इसकी 2 वजह है। एक तो ये कि जो 5 राज्यों में से 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ पे कांग्रेस ने सपा बसपा को एक तरह से दरकिनार किया। जितनी वो सीटें मांग रहे थे वो उतना देने को तैयार नहीं हुई और तीनों दल अलग अलग चुनाव लड़े। तो सपा बसपा का मानना ये है कि जहाँ पे आप मजबूत थे, आपने हमें नहीं पूछा, यूपी में आप मजबूत नहीं है, लिहाजा हमें भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो इसके पीछे सोच काम कर रही है, वो सोच ये काम कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो फ्लोटिंग वोट है, वो कभी कांग्रेस की तरफ जाता है, कभी बीजेपी की तरफ जाता है। तो अभी जो मौजूदा केंद्र सरकार से उस फ्लोटिंग वोट की नाराजगी हुई है, वो उसमें सवर्णों का एक बहुत बड़ा भाग है जो टूट करके अल्टीमेटली सपा बसपा की तरफ नहीं आएगा बल्कि कांग्रेस की तरफ जाएगा। लिहाजा यदि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो सपा बसपा उसमें अपना फायदा देख रहे हैं। उन्हें ये ऐसा लग रहा है कि जो सवर्णों का वोट है वो बट जाएगा बीजेपी और कांग्रेस में, तो जो पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों का वोट है वो हमारी तरफ आएगा और हम जो है अच्छी स्थिति में रहेंगे। इसके पीछे यही 2 रणनीति है। हालांकि फाइनली राजनीति में ये होता है कि बार्गेनिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, दबाव बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये भी हो सकता है कि सपा बसपा ने जानबूझ करके इस खबर को बैकडोर से फैलवाया हो ताकि कांग्रेस दबाव में आए। कांग्रेस की तरफ से भी आ गया है कि जनवरी फरवरी में इस पर बात होगी, यानी कांग्रेस भी समझ रही है इस दबाव की राजनीति को और उत्तर प्रदेश में वो अपनी स्थिति को भी समझ रही है। अब जरा वोट के आंकड़े देखिए कि किस तरह से जो है सपा बसपा का जो है प्रभाव रहा है, किस तरह से वो जोड़ रहे हैं कि यदि हम एक साथ आएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं। 2014 में बसपा को लगभग 20% वोट मिले थे आम चुनाव में, लेकिन कोई सीट नहीं मिली थी, जबकि सपा को लगभग जो है 22.20% वोट मिले थे और 5 सीटें मिली थी। लेकिन जब यही विधानसभा चुनाव आया तो थोड़ी सी स्थिति बदली और विधानसभा चुनाव में जो है ये सपा बसपा का जो दोनों को मिला हुआ मत है और बीजेपी का, उसमें बहुत क्लोज कंटेस्ट है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यदि साथ में मिलकर के लड़ते हैं, जैसे बीजेपी को लगभग 38.7 मिली थी और इन दोनों सपा और बसपा को मिलाकर के 44% मिला था, तो इनको लग रहा है कि सिर्फ यदि सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो भी हमारा काम बन जा रहा है, कांग्रेस की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है कि चुनाव आते आते इनका फिर से कोई गणित बन जाए, लेकिन फिलहाल वो यही सोच रही है कि बीजेपी का नाराज वोट यदि कांग्रेस लेती है तो वो सपा बसपा के लिए फायदेमंद है। ये वजह है सपा बसपा जो है कांग्रेस को अभी भाव नहीं देना चाहती। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।